हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का यूनिट फर्स्ट है और इसके 45 क्वेश्चन हैं। इस पे 45 हैं। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और यूनिट चल रहा है हमारा फर्स्ट, जिसका नाम है शिक्षा के अभिकरण। ठीक है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशंस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगे। इम्पॉर्टेंट आप लोगों को लगने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को ना आते हो या न्यू हो उसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा है? क्या बोला है? लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया प्लूटो ने, सुकरात ने, अरस्तू ने या फिर लॉक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुकरात ने। ठीक है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बोला है सुकरात ने। और अभी मैंने एक वीडियो और अपलोड करी है जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस को देखा है, एजुकेशंस की या फिर शिक्षा बोल सकते हैं उसको हिंदी में। तो उसकी डेफिनेशन इसने भी दिया है तो उसको अपलोड करिए, ठीक है। तो वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य प्राथमिक शिक्षा में जो अपने नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रख सकता है, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है, यह कथन किस शिक्षाविद का है? ऑप्शन दिया गया स्पेंसर का, हर्बर्ट का, ओटावे का या फिर एडम स्मिथ का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, एडम स्मिथ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है, किसका कार्य बताइए? तो इजी है ये भी अलग क्वेश्चन से, ग्राम प्रधान या सुरक्षा अधिकारी का या राज्य सरकार या समाज का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, राज्य सरकार का। ठीक है, तो ये आयोग की नियुक्ति देखिए ग्राम प्रधान तो करेगा नहीं, सुरक्षा अधिकारी समाज भी नहीं करेगा, सुरक्षा अधिकारी नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। फिर इसके बाद है राज्य का प्रमुख कार्य है। अब बताइए राज्य का प्रमुख कार्य क्या क्या है? या तो विद्यालय की व्यवस्था करना, को नियंत्रित करना, सबको नौकरी देना, या फिर अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदना, या फिर सभी से टैक्स या फिर कर लेना। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्य और तथा समाज में अंतर होता है। ऑप्शन दिया गया है सत्ता, विषय का, काल का, क्षेत्र का या फिर उपयुक्त तीनों का। राज्य तथा समाज में अंतर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त तीनों का। ठीक है, तो सत्ता भी होता है, काल भी होता है और क्षेत्र भी होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, राज्य परिवारों एवं गांवों का एक संघ है। क्या है? राज्य जो है परिवारों और एवं गांवों का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह परिभाषा किसने दी है? अरस्तु ने, अरिस्टॉटल ने या फिर गार्डनर ने या गिलिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, अरस्तु ने। ठीक है, क्या दिया है? जो राज्य है परिवारों एवं गांवों का एक संघ है। फिर इसके बाद है, विद्यालय के कार्य होते हैं संस्कृति का संरक्षण से संस्कृति का परिष्करण से संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, तीनों हैं इसके। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण और नए प्रारूपों का निर्माण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विद्यालय अनुभव तथा क्रियाओं का केंद्र होता है, यह कथन किसने बोला है? ऑप्शन है बटलर, ओटावे, श्री से देन, H.G. वेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, श्री से दे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा एक ध्येय से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। विद्यालय की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है रॉस का, डीवी महोदय ने
या फिर ओटावे ने या फिर टी.पी. नन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस ने। ठीक है, तो रॉस ने बोला ये। और फिर है बालकों की गृह शिक्षा के निम्न सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? याद रखिएगा कैसे बोला गया गलत है। तो अब पहला ऑप्शन हो जाएगा खेल द्वारा, भेदभाव रहित व्यवहार से, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, या फिर मौज मस्ती का आचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मौज मस्ती का आचरण। ठीक है, तो ये नहीं है, याद रखिएगा ये बोला गया गलत है। तो गलत क्या हो जाएगा? मौज मस्ती का आचरण। इसके द्वारा हम लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। ऑप्शन है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में संस्कृति विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी विद्यालयी बच्चों में आपस में प्रेम, या फिर सभी के साथ भोजन करना। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, बताइए इस पे से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारतीयों में संस्कृति विभिन्नताओं को स्वीकार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? ऑप्शन है आंतरिक, बाह्य, या सामाजिक, या फिर उक्त सभी। अनुशासन की बात करी गई है, इस पे अनुशासन पर बल देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आंतरिक जो अनुशासन है वो उस पर हम लोग को ज़्यादा बल देना चाहिए छात्रों के ऊपर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनतंत्र वह संस्कार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए परिभाषा दी है। बताइए किसने दी है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, क्या बोला है? जनता को जनता द्वारा और जनता के लिए जनतंत्र का संस्कार है। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन तथा पिता के हृदय लिंकन के बीच पड़ता है। यह कथन किसका है? मेजनी का, मूरे का, गांधी का, या फिर टैगोर का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मेजनी का। ठीक है, क्या बोला गया है? प्रथम पाठ जो है माता के चुंबन और पिता के हृदय लिंगन के बीच पड़ता है। किसने बोला है? मेजनी ने बोला है। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर्स तथा पेज एक थे, क्या थे? बताइए। शिक्षा शास्त्री थे, समाज शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, या फिर वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। फिर इसके बाद है, निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन है? ऑप्शन दिया गया प्रवचन, मदरसा, खेलकूद, या फिर पत्राचार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से मदरसा। ठीक है, तो क्योंकि मदरसा में क्या होता है? पढ़ाया जाता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया थॉमसन महोदय ने, बी.डी. भाटिया ने, स्पेंगलर ने, या फिर बटलर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या है? थॉमसन महोदय ने बोला है व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण जो है व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं। ऑप्शन है सक्रिय साधन, निष्क्रिय साधन, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। तो मतलब कि सक्रिय भी होगा और निष्क्रिय भी होगा। शिक्षा के अनेक साधन भी कहते हैं उनको। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा के विभिन्न साधन हैं। ऑप्शन दिया गया औपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, इस पर तीनों शिक्षा के जो साधन हमारे तीनों हैं, औपचारिक भी है, निरौपचारिक भी है और
अनौपचारिक भी है। फिर है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा परिवार शिक्षा के कौन से सिद्धांत हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन से सिद्धांत हैं? ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, खेल द्वारा शिक्षा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा होता है? बताइए। पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, केवल पुस्तक द्वारा शिक्षा का सिद्धांत या कठोर अनुशासन द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। घर में पूछा गया है, घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत ये हमारे घर से ही हो जाता है, खेल द्वारा से। फिर इसमें बोला गया विद्यालय बचपन के घर हैं, किसका कथन है ये? मॉन्टेसरी का, गांधी जी का, पेस्टोलॉजी का या फिर फ्रोवेल का? विद्यालय बचपन के घर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मॉन्टेसरी का ये ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन, शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है। ऑप्शन है बालक का भावनात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, बालक की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बालक का भावनात्मक विकास करना। ठीक है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है। फिर है अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बताइए। जिसका वातावरण सुखद एवं से प्रेमपूर्ण हो। ठीक है, जिसमें भावनात्मक संतुलन हो। ठीक है, जिसमें परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाए। बताइए। तो इसका आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। क्या बोला गया है? जिसका वातावरण सुखद एवं से प्रेमपूर्ण हो। ठीक है, जिसके घर का माहौल अच्छा होगा, बच्चे खुद ही अच्छे हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय है। किसका कथन है ये? ऑप्शन दिया गया पेस्टोलॉजी का, कमेनियस का, गांधी जी का या फिर स्पेंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पेस्टोलॉजी का है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेस्टोलॉजी ने बोला है कि घर क्या है, क्या कहा है, फिर से देख लेते हैं। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। ठीक है, और बालक का प्रथम विद्यालय है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा है? गांधी जी ने, कमेनियस ने, फ्रोवेल्स ने या फिर डीवी ने? बताइए ले लिया आंसर इसका। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रोवेल ने बोला है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। यह कथन है मिल का, ग्रीन का, प्लेटो का या फिर सुकरात का? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मिल का। ठीक है, क्या बोला है? व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। क्या किसका है? मिल का ये। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा का उद्देश्य भावी नागरिकों का सुधार करना है और ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जिसे राज्य दूसरे के हाथ में नहीं सौंप सकता। यह कथन किसका है? क्लाइविन का, पेंगविच का, प्रिंसटन का या फिर लेमन का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से पेंगविच का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा की रक्षा और विकास किस विचारधारा की मान्यता है? ऑप्शन दिया एक तंत्रवादी, जनतंत्रवादी या मध्यम से मार्गीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से मध्य मार्गीय। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है? किसने माना है बताइए। ऑप्शन दिया गया है, बेंथम ने, अरस्तु ने, हेगल ने या फिर जोखिम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेंथम ने। ठीक है, तो बेंथम ने माना है कि शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? ऑप्शन दिया गया, सीखने का प्रथम स्थान, कर्तव्य पालन की शिक्षा, बालक के समाजीकरण का आधार या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सीखने का प्रथम स्थान है, कर्तव्य पालन की शिक्षा है, बालक के समाजीकरण का आधार भी है। फिर है हमारा क्वेश्चन, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। क्या बोला गया? परिवार समूह जो है प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है परिवार से ही। फिर बालक का बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन है फ्रीबेल का, रूसो का, रेमंड का या फिर बोगार्ड का? बोगार्डस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, बोगार्डस का ये। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कौन से उपाय हैं? ऑप्शन है, प्राकृतिक प्रभाव, मानसिक वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? एक तो पैतृक प्रभाव हो गया, फिर इसके बाद है मानसिक वातावरणीय प्रभाव और सामाजिक वातावरणीय। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक साधन है, अव्यावसायिक साधन है, औपचारिक है या फिर व्यावसायिक है? बताइए क्या है? राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का साधन किस तरीके का शिक्षा का साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, औपचारिक साधन है। ठीक है, फिर इसके बाद है, शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधी विचार, निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है? ऑप्शन दिया गया है, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है। ठीक है, शिक्षा को ना तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और ना उस पर से पूर्ण रूपेण राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। बी ऑप्शन। फिर इसके बाद है, आधुनिकीकरण से का अर्थ है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन दिया गया, परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना, ग्रामीण जनता का शहर की ओर पलायन करना, स्त्री शिक्षा का विकास या फिर प्रौढ़ शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, परंपरागत समाज का आधुनिकी की ओर उन्मुख होना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन से, समुदाय शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या फिर समान शिक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन में दिया गया है अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो याद रखिएगा समुदाय जो शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा है ये। फिर है क्वेश्चन, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, घर से ही। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, भारत की सर्वप्रथम दूरस्थ मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास या फिर इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑपरेशन से ब्लैक बोर्ड। तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये। ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? ऑप्शन दिया गया, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को बोला गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न, रेडियो और प्रेस शिक्षा के किस प्रकार के साधन हैं? औपचारिक है, अनौपचारिक है, सामान्य शिक्षा या उक्त सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य है धन का सदुपयोग करना और धन का प्रबंध, संग्रह एवं वितरण करना, आर्थिक नीति बनाना या फिर धन का व्यय करना और रोकना। आर्थिक व्यवस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, धन का प्रबंध, संग्रह एवं वितरण करना है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मूल्यों का तात्पर्य है, ऑप्शन दिया गया सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श, किसी समाज में पाए जाने वाली वस्तुओं के मूल्य, किसी एक संस्कृति की शिक्षा व ज्ञान या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने नियम व आदर्श। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, यह कथन किसका है? रूसो का, मैकाइवर का, डीवी का या फिर गांधी जी का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, डीवी का है। ठीक है। क्या बोला गया है? विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। किसने बोला है? डीवी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का नाम बताइए। तो ऑप्शन दिया गया, राष्ट्रीय संघ श्रम संगठन, राष्ट्रीय संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन, राष्ट्रीय संघ स्वास्थ्य संगठन या यूएनओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, राष्ट्रीय संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट देख रहे थे हम लोग। ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर पर नए हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स के बारे में देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। हो सकता है बुक्स देखेंगे, अगर बुक्स कुछ इंपॉर्टेंट से मिल जाएंगी क्योंकि नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके भी। ठीक है। तो बुक्स, क्योंकि बुक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है बुक्स भी हैं। बुक्स हो गई, डेफिनेशंस हो गई, बाकी फिर उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हो गई। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।